सो हेलो क्लास, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। सो आई होप कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो बहुत प्रॉपरली ख़त्म हुआ था विद द हेल्प ऑफ दिस जूम ऐप एंड एक जो वीडियो लिंक भेजी थी स्टार्टिंग में वो। सो आई होप कि हम लोग बहुत ही हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ चुका है। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग पावर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, दैट इज फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर इंटीजर्स 1A। ठीक है, हम फर्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट सम बता रहा है कि a माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है कि LHS और RHS दोनों बराबर है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट LHS। ठीक है, अब LHS क्या है हमारे पास, दैट इज a माइनस ऑफ माइनस बी बराबर, और RHS हमारे पास क्या है, RHS इज नथिंग बट a प्लस बी। हमको प्रूफ करना है दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो अब हमारे पास a माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज 201 माइनस ऑफ माइनस 19। सो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 201 प्लस 19, सो ये क्या होगा हमारा 220। सिमिलरली a प्लस बी हम फाइंड करेंगे, तो a प्लस बी हमको क्या दिया हुआ है, सो a प्लस बी हमको दिया हुआ है 201 प्लस 19 दैट इज नथिंग बट 220। सो बाय दिस वी कैन प्रूव दैट LHS is equal to RHS, so hence we have verified. Okay, similarly we'll go on the next question. So next question also is the same. So we'll write LHS. तो LHS हमारा क्या है, a minus of minus b, so that is nothing but 20 minus of minus 18। so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 18 करेंगे हम लोग। 20 प्लस 18 nothing but 38, and now RHS is given to us is a plus b. Now what is a plus b, so 20 plus 18 that is nothing but 38। so यहाँ पर देख लिया वापिस 38 और 38 इक्वल आ गया, so we can write LHS is equal to RHS, hence verified। Similarly we'll go with the third sum। तो थर्ड सम देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है। Again we'll write LHS that is nothing but a minus of minus b। now it is nothing but minus 119 minus of minus 129। अब ये क्या होगा हमारा 119 प्लस 129, सो ये हो जाएगा हमारा 10। एंड सिमिलरली RHS हमारे पास है a प्लस बी, सो a प्लस बी का हम क्या करेंगे, तो माइनस 119 प्लस 129, सो यहाँ पर हमारा सेम आंसर आएगा 10। सो सेम LHS इज इक्वल टू RHS, सेम चीज़ हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, नाउ गो विद द फोर्थ वन ऑफ इट। वो भी LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं। LHS हमको बट ऑब्वियसली दिया है a माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज 301 माइनस ऑफ माइनस 126। सो ये हो जाएगा 301 प्लस 126 दैट इज नथिंग बट 427। सिमिलरली हम देखते हैं RHS। सो RHS दिया है a प्लस बी। नाउ व्हाट इज a प्लस बी, तो 301 प्लस 126 दैट इज नथिंग बट 427 अगेन। so LHS is equal to RHS, hence we can prove by this। okay, now based on this हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बूम। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमको बता रहा है कि हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा सेम 107 नाउ प्लस ओके माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 74। सो पहले मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा। सो दिस विल बी नथिंग बट 107 प्लस माइनस 35 प्लस 74 कितना होता है, सो दैट विल बी नथिंग बट 39। okay, now 107 plus 39। okay, now what is the meaning of 107 plus 39, so 107 plus 39 but obvious बनाएगा 146। so this is our answer। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 माइनस ऑफ माइनस 107। ठीक है, so now what is 165, तो 165 प्लस 107 ओके प्लस माइनस 48, माइनस माइनस प्लस कर दिया। नाउ व्हाट इज 165 प्लस
165 plus 107, so that will be nothing but I guess 272 होगा. Okay, now plus minus that is minus 48. Now 272 minus 48, तो 272 minus 48 होगा 224, that will be positive. Okay, we'll go on the third sum. तो third sum है minus 37. Okay, now minus 125 plus 304. Okay, अब माइनस 37 एज इट इज लिखेंगे. माइनस 125 प्लस 304 क्या होगा हमारा 179. नाउ माइनस 37 प्लस 179 ये होगा हमारा प्लस 142. सो इस तरीके से हमको सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं. नाउ इन दिस सम अगेन 375 प्लस 15 प्लस 34, so this will be nothing but minus 360 प्लस 34. अब माइनस 360 प्लस 34 होगा हमारा माइनस 326. ओके, नाउ 1125 प्लस 1008 माइनस 2304. ओके, सो 1125 माइनस 1008 का आंसर होगा हमारा माइनस 117 प्लस 2304. So that will be sorry, this will be minus 2304. So इसका in doubt आंसर होगा 2421. ओके, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस किया और साइन आएगी माइनस की. ओके, इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड सम सॉल्व किया एंड इट्स अ इजी कैलकुलेशन. हम लोगों ने ये सारे सम्स ऑलरेडी करे हुए इस टाइप के जो वर्कशीट बना के दी थी उसमें. Now I request you all to we'll solve the third question. Now what is 17 plus minus 23? So 17 plus minus 23, no doubt it will be minus 6, and this will be positive 6. So which is greater, minus 6 or positive 6? But obviously plus 6 is greater, so here this will be the sign that can be input. Okay, that we can input. Now minus 37 plus minus 25, this will be minus 62. 37 plus 25, this will be positive 62. So again it will be the same sign, just the difference of number. Now this will be minus 75 plus 15, that will be minus 60. Now minus 75 plus 15, that will be again minus 60. So both are equal, so we can put इक्वल टू साइन. ओके, अब चलते हम हमारे नेक्स्ट सम की ओर. सो नेक्स्ट सम है हमारा माइनस 15 प्लस 18 माइनस 24. ठीक है, अब ये आंसर आएगा 3 माइनस 24, दैट विल बी नथिंग बट माइनस 21. अब नेक्स्ट ये सम इस तरफ चलते हैं, दैट इज माइनस 5 प्लस 4 प्लस 8. नाउ माइनस 5 प्लस 4, दैट विल बी माइनस 1 प्लस 8, दैट विल बी 7. सो बट ऑब्वियस 7 इज ग्रेटर, सो अगेन विल कीप दिस साइन. Okay, now we'll go on the next sum, that is minus 105 minus 78 plus 183. Okay, now minus 105 plus 105. Okay, so this will be 0. Now I'll solve this. Minus 5 minus 4 plus 9, so this will be minus 9 plus 9, that will be 0. So 0 is equal to 0. So similarly हम लोगों ने हमारे जो सम्स थे वो इस तरीके से सॉल्व किए. ओके, नाउ I'll be giving you, now you have to write down two pairs of integers whose sum is minus 5. So हमारा आंसर क्या आना चाहिए, minus 5. So पहली पेयर में लिखूंगा minus 2 plus minus 3, so that will give me minus 5. So ये फर्स्ट पेयर हो गई. सेकेंड पेयर भी कुछ इसी तरीके से मैं लिखूंगा, दैट इज माइनस 4 प्लस माइनस 1, सो दैट विल बी माइनस 5. सो आप ऐसे तरीके से आप इसके अलावा कोई भी और दो पेयर बना के लिख सकते हैं. ओके, नाउ आई विल गो ऑन द डिफरेंस. ओके, सो दैट इज मुझे आंसर लेके आना है 12 आंसर लेके आना. सो दैट विल बी नथिंग बट
-1, then minus of -13. So यहाँ पर मेरा आंसर 12 आएगा. The second pair which I can take is -6 minus of -18. So minus of minus plus 18 plus 18 minus 6, that will be again 12. Okay. Now the third one is sum is 0. So sum is 0 में तो हम एक ही चीज करेंगे, that is we'll take the additive inverse 4 plus -4, that will give us 0. Then 5 plus -5, that will also give us 0. So these are the two pairs which I have took for the sum. You can take the different values. ऐसा नहीं कि सर ने ये वैल्यू लिए तो हम भी यही वैल्यू ले, हम दूसरी भी वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. Now I'll go on the another sum. Okay, now we'll go on question number 5, and this might be the last question of this video. Next of the rest of the exercise we will solve in the next class. Okay, now we'll solve this. Okay, so answer क्या आ रहा है? So what will be the answer for the first? That is 17 minus of -30. So this will be nothing but 17 plus 30. 17 plus 30 is nothing but 47. So the answer for the first one is 47. अब यहाँ पर 47 कहाँ पर है? 5th. So A का आंसर है 5th. Okay. Now we'll go for the B. Now B क्या हमारे पास? -105 minus of -108. Now what is -105? So -105 plus 108. So this will be +3. So +3 कौन सा है? 6th one. So we'll write over here for B, it will be 6th. Now we'll solve for C. So this will be 105 plus -108. So this will be 105 minus 108, that will be -3. अब -3 कौन सा है? Yes, this is first one. So C का आएगा first one. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इजीली सॉल्व करने हैं और हो भी सकते हैं. नाउ विल गो फॉर द D1. सो D1 है -104 प्लस -28. सो दिस विल बी -104 प्लस -28. सो ये होगा -132. ओके, सो नाउ वेयर इज -132? दैट इज सेकेंड वन. सो सेकेंड वन इसका आंसर आएगा -132. ओके. E है हमारे पास -4 प्लस 136. दिस विल बी नथिंग बट +132. सो यहाँ पर आएगा हमारा +132. दैट इज द थर्ड ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन, इफ यू वांट टू सॉल्व यू कैन सॉल्व, और एल्स जो रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो होगा, बट हम लोग सॉल्व करके करेंगे. ओके, सो -17 -30, दैट इज नथिंग बट 47 and minus. So this will be nothing but -47, that is the fourth option. So by this way we have solved this sum. So I guess you all know how to add and subtract, and your homework will be posted on your group itself. So I hope you understand this, and if you have any doubt related to this video you can contact me anytime, and thank you for watching this video.